नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत कुमार और आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग टॉयज़ में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सीड हेलीकॉप्टर किस तरह चलाया जाए। ये है हेलीकॉप्टर, होता बेसिकली प्लास्टिक का ही है और ये कुछ ज़्यादा महंगा आइटम भी नहीं है। आप इसे ऑनलाइन में 300 से लेके 500-600 तक के रेट में परचेज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये किस तरह चलाया जाता है। तो जैसे कि मेरे पास अभी सील पैक पैकेट है, मैंने अभी ये खोला भी नहीं है। तो आज मैं आपको बिल्कुल अनबॉक्सिंग टॉयज़ जो मेरे चैनल का नाम है उसी के अकॉर्डिंग खोल के दिखाऊंगा। बिल्कुल अनबॉक्स करने वाला हूँ मैं आज इसे। तो सबसे पहले इसमें जो टेप लगी है हम टेप को काटते हैं। तो मेरे पे कटर तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश पीस नया माल है जो कि मैंने अभी अनबॉक्स किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हम इसे एक बार चार्ज ज़रूर करेंगे। उससे 5 से 10 मिनट के लिए हमें चार्ज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो वो ज़्यादा चार्ज होके नहीं आता और मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते ये बैटरी इनकी डाउन हो जाती है। तो इनके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में हमें इसके अंदर 3 पार्ट मिलेंगे, एक हेलीकॉप्टर, रिमोट और इसकी डाटा केबल। तो जो इसकी डाटा केबल है ये नॉर्मली हमारे यूएसबी घर में चार्जर होते हैं उनमें लग जाती है। जैसे कि मैं इसमें लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इसमें लगाता हूँ मैं। और यहाँ इसका यूएसबी पोर्ट है चार्ज करने का। तो मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। अब ये चार्जिंग हो रही है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें लाइट लाइट जल गई तो इसका मतलब चार्ज हो रहा है। तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं। अब ये मुझे अभी 10 मिनट हो गए हैं इसको चार्जिंग पे लगाए हुए। तो अब ये लगभग पूरा चार्ज हो चुका होगा। तो हम आपको दिखाएंगे अब ये कैसे उड़ेगा। तो सबसे पहले इसको, इसमें जो रिमोट आता है इसमें सिंपली बैटरी लगती है, ट्रिपल ए बैटरी जो हम नॉर्मली रिमोट में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास बैटरी है, जैसे कि ये है मेरे पास निप्पो की बैटरी। तो हम इसको लगा के आज उड़ा के देखेंगे। तो जैसे कि मैं देख रहे हैं हम इसके अंदर 2 बैटरी लगेंगी। तो हमने 2 बैटरी लगा दी हैं इसमें और इसके कैप को हम कवर कर देंगे ताकि बैटरी गिरे नहीं। अब रिमोट चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये भी चार्ज हो गया था, इसकी पावर बटन इसका यहाँ पे होता है बिल्कुल। ये अलग अलग उसके मॉडल के आते हैं, किसी का पावर बटन साइड में होता है, किसी का इस तरफ होता है, किसी का नीचे होता है, इसका नीचे है। ऐसी चार्जिंग का पॉइंट भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नीचे ही मिले, ये कहीं पे भी हो सकता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आप मंगाते हैं आपके पास कौन सा मॉडल पहुँचता है, उसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ है। लेकिन हमेशा ये यूजुअली चार्जिंग पॉइंट से ही चलता है, इसके अंदर बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके साथ जो रिमोट आता है उसके अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आज हम आपको हेलीकॉप्टर चला के दिखाएंगे। अब जैसे कि इसको ऑन करने के लिए हम इसके पावर को ऑन करते हैं। ऑन हो गया, इसको सीधा रखेंगे, देखो। ध्यान रखिए जब ये उड़ेगा तो किसी चीज़ से टकराए नहीं। तो यूजुअली इसको वहाँ पे उड़ाइएगा जो खाली हॉल हो या फिर आपके आसपास। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे पर्दा है इसलिए ये पर्दे पे टकरा के रुक गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बार क्रैश हो जाता है तो ऐसा टूटता नहीं है। तो इसलिए आपको जैसे रिमोट है, अब ये एक बार हम ऑन कर देते हैं तो उड़ जाता है, वापस नहीं जाता है। इसके अंदर सेंसर लगा होता है, जैसे नीचे आता है, जैसे आप उड़ते हुए नीचे हाथ पे लगाओगे, सेंसर के रेंज में आने के बाद ये दोबारा ही ऊपर चले जाता है, आपके हाथ में हेलीकॉप्टर कभी भी लैंड नहीं करेगा ये। तो जैसे कि अब मैं इसको रिमोट से उड़ा के दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने रिमोट रख दिया, हेलीकॉप्टर रख दिया है और इसका ये पावर बटन है। जैसे इसको दबाते हैं ये दोबारा से उड़ गया है। अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, देखो नहीं पकड़ा जाएगा ये, देखो, ठीक है। और रिमोट से, अगर रिमोट से नीचे उतारना हो तो रिमोट से नीचे उतार सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिमोट है, इस बटन से ऊपर जाता है, देखो। और ये पर्दे से बार बार टकरा रहा है तो इसलिए बार बार क्रैश हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बीच में रख के दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो अब ये चलेगा, देखो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में आएगा ही नहीं। जैसे कि हाथ के संपर्क में आता है
ये ऊपर उड़ जाता है सेंसर के थ्रू। ये देखिए, हाथ में नहीं आ सकता है हेलीकॉप्टर। इसको पकड़ने के लिए एक एक साथ ही पकड़ना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक साथ ही हेलीकॉप्टर पकड़ा है, इसलिए पकड़ लिया, लेकिन उड़ने के लिए पूरा जोर मार रहा है। जैसे छोड़ दूंगा तो फिर ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए, ये हाथ में आ ही नहीं सकता हेलीकॉप्टर। पकड़ने के लिए आपको एकदम ही पकड़ना पड़ेगा। और फिर इसकी पावर बटन को मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा, ये हेलीकॉप्टर किस तरह उड़ाया जाता है। इसमें जो रिमोट होता है, इसके दो बटन होते हैं। एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए है, दूसरा नीचे उतारने के लिए। हेलीकॉप्टर जब भी क्रैश हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूट गया, ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर नीचे कहीं भी टकराएगा, इसकी पंखड़ी को टकराएंगी तो ये ऑटोमेटिक उड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन आप इसको बीच में रखने के बाद रिमोट से उड़ा सकते हैं। अगर आपके पास इनकेस रिमोट के सेल नहीं है, कुछ है, तो इसका आप इसे बिना रिमोट के भी उड़ा सकते हैं। आप इसको, अगर क्रैश हो जाता है हेलीकॉप्टर, तो इसके पावर बटन को बंद करके दोबारा से ऑन कीजिएगा तो भी उड़ने लग जाएगा। इसमें इस पर रिमोट की जरूरत भी नहीं पड़ती। रही बात नीचे आने की, रिमोट का बटन से आप जब चाहे इसको नीचे बुला सकते हैं। अगर आपके पास रिमोट नहीं है या रिमोट में सेल नहीं है, तो नीचे आने के लिए उड़ने के बाद ये थोड़ी बात खुद ही नीचे आ जाता है। लेकिन हमें इसे पकड़ने के लिए एकदम अपना हाथ को झटके से पकड़ना पड़ेगा, इसके नीचे के स्टैंड को। अगर आप धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ के संपर्क में आने के बाद ये दोबारा ऊपर चले जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका काम नहीं करता, अगर रिमोट है तो आप रिमोट से इसको सिंपली नीचे उतार सकते हैं, तो नीचे आराम से उतर जाएगा। तो ये है रिमोट का सिलसिला। अब रही बात इसकी पंखड़ियों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली क्या होता है। हम जब ये हेलीकॉप्टर कस्टमर के पास जाता है, इसकी पंखड़ियाँ होती हैं। इसकी पंखड़ी नॉन स्टिकी की पंखड़ियाँ होती हैं, कभी टूटती नहीं है। तो इसको वैसे तो टूटती नहीं है इन द सेंस का मतलब ये नहीं है कि टूटेंगी, टूट जाती हैं। लेकिन आप इसे नॉर्मली कहीं चलाएंगे तो कहीं टकरा के टूटती नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। और रही बात, अगर ये निकल जाती है तो आप ये देखिए, मैं आपकी पंखड़ी निकाल के दिखाऊंगा। इसकी तो कुछ ज़्यादा ही टाइट है। बाकी देखो, जैसे पंखड़ी निकल गई, तो अब ये पंखड़ी निकल गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया, ये दोबारा लग सकती है पंखड़ी। तो हम, ये देखो पंखड़ी दोबारा लग गई। तो कभी आप ऐसा इस तरह का आइटम मंगाते हैं और आपके बच्चे या आप उसको खुद उड़ाते हैं और कभी पंखड़ी निकल जाती है, तो आप इसको प्लीज़ रिटर्न ना कीजिए। आप पंखड़ी लगा के दोबारा इसको उड़ाने लायक बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कभी कोई चीज़ को रिटर्न करें तो उससे पहले आप वेरीफाई कर लें कि आपकी चीज़ सही है या ख़राब है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले तो आप इसको चार्ज कीजिए। चार्ज करने के 5 से 10 मिनट चार्ज कीजिएगा। इसकी 5 से 10 मिनट में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। जब आप इसे उड़ाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कहीं ये टकराए नहीं, क्योंकि टकराने के बाद जनरली क्रैश हो जाता है। हालांकि इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन कई बार पंखड़ियाँ निकल जाती हैं। टकरा कभी कभी किसी दीवार वगैरह पे डायरेक्ट टकराता है तो उसकी पंखड़ियाँ निकल जाती हैं। तो पंखड़ी जैसे मैंने आपकी अभी निकाल के बताया, ये दोबारा भी लग जाती हैं। तो यही आप दोबारा लगा के इसको उड़ा सकते हैं। तो ये कभी ख़राब होने वाला आइटम नहीं है। तो बस आज मुझे इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।